अभी तक हमने नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जान ली है, जिसमें से खासकर हमने 4 से 5 अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में जाना है, नई नई तकनीकों के बारे में जाना है। तो पहली तकनीक थी रोबोटिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रोबोट क्या होता है, रोबोट कैसे बनता है। आप घर पे बैठकर रोबोट कैसे बना सकते हो, अभी भी जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ ज्यादा सामान नहीं है तो भी आप कैसे एक रोबोट को बना सकते हो। फिर हमने दूसरी टेक्नोलॉजी पे जो है वो चीजें जानना स्टार्ट की। हमने सीखा आईओटी के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। अ, और उसमें हमने देखा कि कैसे हम इंटरनेट की मदद से या ब्लूटूथ की मदद से कहीं पर भी अगर हम बैठे हैं, जैसे अपने घर के किसी एक कोने में बैठे हैं, तो हम किसी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को, चाहे वो पंखा हो, टीवी हो, लाइट हो, उसको बंद या चालू कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये भी हमने इस आईओटी टेक्नोलॉजी में, तकनीक में जाना था। ठीक है। फिर हमने 3D प्रिंटर के बारे में भी देखा कि कैसे हम किसी भी चीज को 3D में बना सकते हैं। जैसे अभी तक आपने 3D मूवी सुनी होगी, 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो 3D में मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें होती है, 3 डायमेंशंस होती है। तो आपके आसपास रखी सारी चीजें 3D है। तो वो क्या होता है 3D, हम कैसे बना सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, ये सब हमने 3D प्रिंटर वाली तकनीक में देखा। और लास्ट में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम किसी मशीन को इतनी जो है वो स्मार्ट बना सकते हैं, इतना अच्छा बना सकते हैं कि वो खुद से काम करने लग जाए। जैसे कि अगर मान लो जो आपका फ्रिज है, उसमें कोई सब्जी खत्म हो गई या दूध खत्म हो गया है, तो वो आपको आपके फोन पे मैसेज भेज दे, आपका फ्रिज, कि ये दूध खत्म हो गया है, तो जब आप ऑफिस से आओ तो शाम को लेते हुए आना। तो जब मशीन इस तरीके से इतनी स्मार्ट बन जाएगी तो हमारा काम बहुत सारा जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये तकनीक के बारे में हमने जाना है। मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं जिनको ये चारों के बारे में या ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से इसके बारे में आने वाले टाइम में एक बार फिर से सीखेंगे, तो तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ सुन लीजिए कि किस तरीके से ये चीजें काम करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने ये देखा था कि हर टेक्नोलॉजी में दो चीजें हमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहला है करंट और दूसरा है वोल्टेज। मतलब कोई भी तकनीक हम सीख ले, कोई भी टेक्नोलॉजी हम सीख ले, या कोई भी हम प्रोजेक्ट बना ले हमारा, चाहे वो रोबोटिक प्रोजेक्ट हो या फिर कोई मशीन हो या कुछ भी प्रोजेक्ट हो, अगर हमें उस प्रोजेक्ट को काम करवाना है खुद से, तो हमें या तो करंट या तो वोल्टेज या तो दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। मतलब या तो आप कोई बैटरी जोड़ोगे वहां पे, या तो फिर उसको वायर से आप कनेक्ट करोगे अपने प्लग में। तो अल्टीमेटली या बाद मतलब देखा जाए तो आप करंट और वोल्टेज का ही इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसीलिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको करंट और वोल्टेज दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अभी सबसे पहले हमने करंट के बारे में जानना स्टार्ट किया था। तो करंट क्या होता है और ये हमें कहाँ पर दिखता है या कैसे मिलेगा, इसके बारे में हमने जाना था खासकर। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका करंट है वो आपको आपके हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो है उसी से काम करता है वो। मतलब अगर आप अपने आसपास देखोगे, जैसे आपके सामने अभी आपका मोबाइल फोन होगा, आपने अपने कान में ईयरफोन जो है वो कनेक्ट करके रखे होंगे। इसके अलावा आपने कोई लाइट या पंखा चला रखा होगा, आप टीवी देखते हैं, आप कंप्यूटर चलाते हैं, या फिर आप वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, जो भी काम जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, किसी भी उपकरण को, ये सारे उपकरण आपके करंट पर ही काम करते हैं। अगर करंट नहीं होगा तो फिर ये सारे उपकरण काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये करंट जो है वो सबसे खास चीज है और ये हमें हर जगह इस्तेमाल में आता है, हम इसका हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है। अब ये करंट होता क्या है, मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि करंट को के बारे में बताइए या करंट के बारे में समझाइए, तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि करंट बनता कैसे। तो हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि करंट जो है वो एक बहुत ही छोटी सी चीज, जो कि हम नॉर्मल हमारी आंखों से नहीं देख सकते, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब एक इलेक्ट्रॉन से करंट नहीं बनता है,
हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स जब किसी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो फिर वो करंट को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पानी की बूंद। तो मान लीजिए कि एक पानी की बूंद है और ऐसी मैंने 1000, 2000 या 10,000 या 1 लाख पानी की बूंद जो है वो इकट्ठी कर ली। और अगर मैंने उसको किसी पाइप में से जो है वो डाला है तो मुझे दूसरी सिरे पे, दूसरे हिस्से पर कुछ पानी के फॉर्म में जो है या पानी के रूप में मुझे बहता हुआ पानी जो है वो मिलेगा, क्योंकि ये सारी बूंद इकट्ठी होके इस तरीके से जो है वो पाइप के दूसरे सिरे पर आई। तो ये तो बहुत ही आसान चीज है और इसको हम बोल देंगे वाटर करंट। ठीक है, मतलब चूंकि ये पानी से बना हुआ करंट है इसीलिए इसको बोलेंगे वाटर करंट। ओके। नाउ अब अगर आप कोई वायर लेते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, जैसा आपने पाइप लिया था यहाँ पे, ऐसा का ऐसा मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोई वायर लीजिए और उसके एक सिरे पर, एक हिस्से पर आप एक या लाखों इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर आप वहां से एक सिरे से डालेंगे तो दूसरे सिरे पर आपको करंट जो है वो मिलेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के किसी एक सिरे से या एक जगह से दूसरी जगह बहने से जो चीज पैदा होती है उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमने समझा था। और अगर मैं कैसे इसको चेक करूंगा, तो अगर मैं इसके सर दूसरे सिरे पर, थोड़ी देर बाद जो है ना मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, तो ये हम कैसे जांच करेंगे कि ये हमारा सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर आए हैं या नहीं आए? तो अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण या हमारा बल्ब है या फिर कोई भी अगर ऐसी चीज है तो हम उसको अगर जोड़ते हैं उस सिरे पर तो वो रोशन हो जाएगा, मतलब वो लाइट देने लग जाएगा। और तभी हमें पता चल पाएगा कि अच्छा ये हमारा जो करंट है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर आ गया। तो हम करंट को ऐसे समझा सकते हैं कि किसी भी एक वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह से दूसरी जगह बह रहे हैं, मतलब फ्लो कर रहे हैं, तो वो करंट को पैदा कर रहे हैं, मतलब वो करंट पैदा कर रहे हैं। ठीक है। करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है। वैसे तो करंट को आई शब्द से दर्शाते हैं, आई जो वर्ड कैरेक्टर होता है उससे हम आई लेटर से जो है वो समझाते हैं। लेकिन इसको नापते कैसे है कि भाई कितना करंट आ रहा है किसी वायर में, ये कैसे नापेंगे? तो इसका माप जो है वो हम लेते हैं एम्पियर में। ओके। और इसको हम एम्पियर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए। तो जब आप अपने चार्जर पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे देखोगे तो आपको इस तरीके का 1A, 2A, 3A या 2.5A लिखा हुआ जरूर दिखेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो चार्जर है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिस पे आप देख रहे हो वो इतना करंट जो है वो अपने अंदर ले सकता है, उसकी क्षमता है इतनी करंट लेने। ठीक है। अब करंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है। तो ये मुझे लगता है शायद आप सभी ने लिख लिया होगा, मैं जस्ट एक रिवाइज आपको करा रहा हूँ पिछला हमने क्या क्या पढ़ा है। तो करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो है वो हमें जो काम करते हैं वो सारे अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करते हैं। और जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी, वो हमें बैटरी में, सेल में जो है जहाँ पे हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सेव करके रख सकते हैं, वहां पर हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। तो आपका जो इन्वर्टर है या फिर पावर बैंक है या तो फिर सेल है, ये सब आपकी टॉर्च है, ये सब में आपका फोन भी जो है, इन सब में आपको डायरेक्ट करंट देखने को मिलेगा। मतलब करंट ऐसे दिखेगा नहीं बट यहाँ पे डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि आप एक टेबल बनाइए और ये पता कीजिए कि अल्टरनेटिंग करंट कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उपकरण में है और डायरेक्ट करंट कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में या कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होमवर्क आप सभी ने कर लिया है, हाँ या ना? एक बार चैट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए प्लीज। यस सर। यस सर। बेटा चैट बॉक्स यूज कीजिए, चैट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए सभी लोग कि क्या आपने ये होमवर्क कर लिया है, हाँ या ना? ग्रेट। यस सर। तो बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई किया है, ओके बढ़िया, काफी सारे रिप्लाई आ गए। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। तो ये हमने होमवर्क कर लिया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने करंट के बारे में जान लिया, अब हमारी दूसरी चीज कौन सी थी? वोल्टेज। तो हमने वोल्टेज के बारे में जाना था
कि ये वोल्टेज जो है जिसकी मदद से ही हम अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चला सकते हैं। भाई करंट भी जब ही होगा जब वोल्टेज होगा। ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छे पक्के दोस्त है, जहां पर भी जाते हैं साथ में जाते हैं। तो करंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स के बहने से जो है वो पैदा होता है। अभी वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज के बारे में मैंने आपको एक सबसे पहले एक उदाहरण दिया था कि अगर मान लो ये दो टंकी है पानी की, एक को मैंने आधा भर रखा है और एक को पूरा भर रखा है। तो दोनों में से जो है अगर मैं यहाँ पे दोनों के वाल्व खोलूंगा, ये यहाँ से नल खोलूंगा, तो तेज पानी किस में से आएगा? पहले वाले में से, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना तेजी से पानी बहेगा। कब तक बहेगा? जब तक जितना इसमें पानी है वो सारा यहाँ से बहकर निकल जाएगा। आपके नल में भी वैसे ही होता है, टंकी में जितना पानी होता है उतनी देर तक आपका नल जब आप खोलते हो तो आपको पानी मिलता है। टंकी खत्म तो आपका पानी भी खत्म, है ना? तो अभी अगर मान लो वापस से उसी चीज को समझते हैं कि बहुत सारी बूंदों को मैंने अगर एक पाइप में डाला तो ये बह कर तो करंट बना रही थी, लेकिन अगर मान लो जरूरी थोड़ा है कि ये जो बूंदे हैं आपकी ये यहाँ से यहाँ पर आ ही जाए। क्या हो, ये भी हो सकता है कि ये बूंदे यहाँ से जाकर वापस इधर को ही आ जाए, तो फिर तो हमें करंट मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एक वायर के एक सिरे से मैंने डाला और दूसरे सिरे पर मैं इसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे आया या नहीं आया, और पता चला मेरे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वहीं पर इकट्ठे हो गए और इधर आए ही नहीं रहे, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इसको हटाने के लिए या इसको काम कराने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज क्या करता है? सिर्फ एक धक्का देता है। जैसे ये वायर में ये इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अभी जब तक इनको कुछ भी कहीं पर हमने सिर्फ ऐसे डाल दिया था तो कुछ बहकर चले गए, कुछ यहीं पर रह गए, तो इससे तो करंट हमें नहीं जो है वो मिला। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया है और मैंने यहाँ पे जोर से इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया, तो अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जोर से बहते हुए जो है वो दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे, और जितनी तेजी से ये जाएंगे उतनी तेजी से जो है वो मुझे करंट मिलेगा, है ना? तो करंट मतलब क्या होता है? अगर करंट को आप हिंदी शब्द इसका हिंदी मीनिंग देखोगे तो करंट का मतलब होता है बहना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह बह रहे हैं तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट है ये, मतलब बह रहा है ये, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना तेज धक्का लगाऊंगा उतना ज्यादा मुझे करंट मिलेगा। जितना धीरे धक्का लगाऊंगा उतना धीमा करंट, कम करंट मिलेगा। ठीक है, इसको यहाँ से सर्किट से समझिए कि अगर आप एक बैटरी लगाते हैं और एक बल्ब लगाते हैं, छोटा सा एक एलईडी लगाते हैं, तो आप जैसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आपके बल्ब में जाते हैं और बल्ब को रोशन करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में जा रहे हैं, मतलब ये यहाँ से बैटरी से निकलकर इस दिशा में जा रहे हैं, तो करंट इसकी उल्टी दिशा में पैदा होता है। मतलब करंट यहाँ पे पैदा हो रहा है, जैसे ये इस दिशा में जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट में, तो आपका करंट लेफ्ट टू राइट पैदा होता है, हमेशा उल्टी दिशा में पैदा होता है करंट। ये करंट का सिद्धांत। ओके, वोल्टेज को हम वोल्ट्स में दर्शाते हैं। तो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर हम वोल्टेज को कैसे समझाएंगे? अगर हमें कोई पूछता है कि वोल्टेज क्या है तो हम कैसे समझाएंगे? तो वोल्टेज को हम सिर्फ इतना सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो एक धक्का है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है ताकि वो तेजी से उस जगह पर बहना शुरू कर। जैसे कि यहाँ पे तो ये वोल्टेज है, यहाँ पे धक्का दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले कहीं पर भी नहीं जा रहा था, रुका हुआ था, अब ये तेजी से बहने लग गए। तो वोल्टेज क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक धक्का है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है ताकि वो तेजी से उस वायर में जो है वो बहना शुरू करे। जितना तेज बहेगा उतना तेज हमें क्या मिलेगा? करंट उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो ये हमारे पास हमारा फायदा हो जाए। ठीक है, वोल्टेज को हम V से दर्शाते हैं, और आपको चार्जर पे या कहीं पर भी जहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ दिखेगा वहाँ पे 9 वोल्ट, 3 वोल्ट, 220 वोल्ट ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। आपके घरों में जो है वो 220 वोल्ट आता है खंबे से और मीटर में, और यहीं से आपके सारे उपकरण जो है वो 220 वोल्ट पे काम करते हैं। हर उपकरण 220 वोल्ट पे काम करते हैं। ठीक है,
वोल्टेज को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डैम बना रखा है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो ये बहुत सारा पानी जो है वो बहुत सारा प्रेशर यहाँ पे लगा रहा है, बहुत सारा दबाव यहाँ पे बना रहा है। तो फिर अब अगर मैंने क्या करा, एक पाइप लिया और एक पाइप को यहाँ से इस तरीके से जोड़ दिया और इसका वाल्व चालू कर दिया, मतलब इस पानी को यहाँ से जाने दिया और यहाँ पे एक पंखा लगा दिया। तो ये जब पंखा घूमेगा तो ये पानी इस पंखे को घुमाएगा, और चूंकि ये ज्यादा दबाव है ये कम दबाव है, तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों के डिफरेंस से यहाँ पे वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी इस तरीके से भी समझा सकते हैं। फिर मैंने आपको कल के लिए एक होमवर्क दिया था, जो कि था कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक उपकरण देखने हैं और वो कितने वोल्ट पे काम करते हैं और कितने करंट पे काम करते हैं, ये आपको पता लगाना है। तो ये होमवर्क किस किस बच्चे ने कर लिया है, प्लीज चैट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए कि ये होमवर्क कितने बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, अंकिता को होमवर्क मैंने देख लिया था, आपने ग्रुप पे भेजा था। जो बच्चे ज्वाइन नहीं थे कोई बात नहीं, आप आज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं कोई बात नहीं, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, आज से होमवर्क करना। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं किया है अगर उनको समझ में आ गया है कि क्या करना है तो वो कर लीजिएगा, और फिर आप आगे का जो है आपको आसान हो जाएगा सीखना। अब आज की बातें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया थोड़ा बहुत, जो पुराने बच्चे थे या जो अभी एक दो दिन पहले जुड़े, आज के नए बच्चों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया जितना भी हमने पढ़ा? यस सर। Great. यस सर। ओके, तो अभी अगर आपसे कोई पूछता है कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, तो क्या आप आसानी से समझा सकते हो? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके, बढ़िया, चलिए, तो सुनकर Yes, अच्छा लगा। sir. अब आज की बातें स्टार्ट करते हैं, आज की चीजें स्टार्ट करते हैं हम सीखना। तो अभी ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो टंकियां रखी है जिसमें मैंने पानी भर दिया बराबर। ठीक है, ये वाली टंकी नंबर 2 है, ये टंकी नंबर 1 है, और मैंने दोनों ही टंकी में बराबर पानी भर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इन दोनों टंकियों को पाइप से जोड़ दिया। तो ये दोनों को मैंने पाइप से जोड़ने पर क्या होगा, ये टंकियां का जो पानी का स्तर है, लेवल है, वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुछ पानी यहाँ से निकल कर यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ से निकल कर इधर आएगा, और ये दोनों टंकियों का लेवल बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आता है, आया ना? यस सर। यस सर। है ना, ये तो आपने देखा भी होगा कि कहीं पर आपने ऐसा करा भी होगा कभी कभार कि आपने दो ऐसी चीजें ली होगी जिसमें वाटर लेवल जो है वो बराबर आपने करा होगा। तो इस तरीके, ये तो बहुत ही कॉमन तरीका है और ये हमने देखा भी है। अब अगर मैं दूसरे नंबर की टंकी को थोड़ा सा इसकी ऊंचाई बढ़ा देता हूँ, किसी स्टैंड पर इसको रख देता हूँ, तो क्या होगा? सर जो इस दूसरा टंकी का वाला पानी वो वाला सूख खाली हो जाएगा। जाएगा। हाँ, कढ़ाई का पानी खाली हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दूसरी वाली टंकी का जो पानी है वो थोड़ा खाली होना शुरू हो जाएगा, और वो कहाँ पर जाएगा, वो पहली वाली टंकी में चल जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि वो दूसरी वाली टंकी का प्रेशर जो है वो पहली वाली टंकी के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, या तो दूसरी टंकी उतनी खाली नहीं हो जाती जितना कि एक जरूरत होगी। तो उस तरीके से आपका जो दूसरी टंकी का पानी है वो यहाँ तक खत्म होगा, इस लेवल तक, और फिर जब ये पानी यहाँ से आना बंद हो जाएगा तो फिर ये इतना जो है वो कॉमन आपका काम हो जाएगा। तो ये तो ठीक है। तो मतलब अगर मैंने हाइट बढ़ाई, ऊंचाई बढ़ाई यहाँ पे दूसरी टंकी की, तो मेरे पानी का जो बहाव है वो भी बढ़ने लग गया। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला कि जब मैंने इस दूसरी टंकी की ऊंचाई बढ़ाई, हाइट बढ़ाई, तो पानी का जो बहाव है, जो पानी का बहने का जो रेट है वो भी बढ़ गया। ठीक है, पानी तेजी से बहने लग गया, और कहाँ पर चले गया, यहाँ पे सारा इकट्ठा हो गया और यहाँ से खाली हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी ऊंचाई और बढ़ाता हूँ तो ये जो बचा हुआ पानी है ये भी यहाँ से जाकर यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आगे की चीज, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने ऊंचाई बढ़ाई है तो मेरा पानी का जो बहाव है, जो पानी बहने की जो स्पीड है, वो भी बढ़ गई। ये समझ में आ गया सभी को, हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ऊंचाई बढ़ाई तो पानी का बहाव भी बढ़ गया, अगर ऊंचाई और बढ़ाऊंगा तो पानी और तेजी से बहने लग जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं पाइप की चौड़ाई कम कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे आप अगर देखोगे मैं इस पाइप की जो चौड़ाई है अभी इसको और कम कर दूं, तो मुझे बताइए कि अगर मैं पाइप की चौड़ाई कम कर दूं तो मेरा पानी का बहाव का क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज, चैट बॉक्स सर में। कम होगा। तो जितने लोग कम बोल रहे हैं वो कम प्लीज होगा। चैट बॉक्स में कम लिखिए, जितने बच्चे बोल रहे हैं कि बढ़ेगा पानी का बहाव वो बच्चे बोलिए कि सर इस ज्यादा होगा, तो मेरे को बताइए। सर मेरा चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप हैंड रेज कर लीजिए अगर आप बोल रहे हैं कम होगा, अगर आप बोल रहे हैं ज्यादा होगा तो हैंड रेज मत कीजिए। ठीक है, जिनका चैट बॉक्स नहीं काम कर रहा है या नहीं पता है वो हैंड रेज कर सकते हैं अगर वो बोल रहे हैं कम होगा, और बाकी के लोग हैंड रेज नहीं करिए अगर आप बोल रहे हैं कि कम नहीं होगा। बढ़िया, तो बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज भी किए हैं और ये भी बोला है कि कम होगा, तो बहुत बढ़िया। आपको ये चीज पता है कि पानी का बहाव जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने उसमें पाइप का जो चौड़ाई है वो कम कर दी तो कम पानी जाएगा, मतलब कम पानी बहेगा। तो ये तो हमें समझ में आता है कि ऊंचाई अगर बढ़ाएंगे तो पानी का बहाव, पानी तेजी से बहेगा, और अगर पाइप की चौड़ाई कम कर देंगे तो पानी का बहाव कम हो जाएगा चाहे कितनी भी ऊंचाई। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से फिर से यही डायग्राम से आपको समझाऊं कि यहाँ पे अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो इसकी रोशनी भी बढ़ जाएगी, मतलब अगर यहाँ पे मैंने एक बैटरी की जगह दो बैटरी लगा दी तो ये जो मेरा बल्ब है ये और तेजी से रोशन होने लग जाएगा, और अगर मैंने और बैटरी लगा दी तो और तेजी से रोशन होगा, जब तक कि इसकी कैपेसिटी होगी, मतलब जितना ये करंट ले सकता है तो उतने करंट तक ये बहुत तेजी से रोशन हो। ठीक है, मतलब वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो करंट भी बढ़ता जाए। ठीक है, मतलब रोशनी मुझे मिलती जाएगी और ज्यादा। तो काम की बात क्या है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, और ये बहुत ही काम की बात है कि हम किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, मतलब धक्का देते जाएंगे, तो जितना तेजी से धक्का देंगे उतना तेजी से करंट जाते जाएगा। ये समझ में आता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, यस सर। yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर ये समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। तो अभी आगे की चीज ध्यान से सुनिएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया भी सही वहां पे अभी प्रैक्टिकल करके, एक और सर्किट का प्रैक्टिकल मैं अभी आपको बताऊंगा दूसरी स्क्रीन शेयर करके। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि वोल्टेज जो है जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे करंट जो है वो भी बढ़ते जा रहा है ना? तो वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी बढ़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वोल्टेज जो है वो करंट के बिल्कुल समान है, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी बढ़ रहा है, तो मतलब दोनों ही भाई भाई हुए ये तो। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। V इक्वल टू आई, ये आई है, आई फॉर आइसक्रीम, आई इंटू आर, आई मल्टीप्लाई बाय आर, V इक्वल टू आई गुणा आर। तो आपको V और I तो समझ में आता है कि भाई V तो क्या है, वोल्टेज है, I मतलब क्या है, करंट है। अब ये R नए भाई साहब कहाँ से आ गए? तो ये R का मतलब क्या होता है, थोड़ा गैस करोगे? क्या लगता है? पुराने बच्चे आंसर दे सकते हैं। सर सर रजिस्टर। ग्रेट, वेरी गुड। तो R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। तो ये एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज ओम करके। इन साइंटिस्ट ने ये जाना, एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे करंट बढ़ते जा रहा है किसी भी सर्किट में। जैसे उनने ये वाला सर्किट लिया और इसमें ये देखा कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी की जगह दो बैटरी लगा दी, तीन बैटरी लगा दी, तो करंट बढ़ते जा रहा है। लेकिन
जितना मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ उतना करंट यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपका ये जो करंट है ये जब इस वायर में आ रहा है, तो वायर अगर मैं कॉपर का लगा दूं, लोहे का लगा दूं, या किसी और मटेरियल का वायर लगा दूं, तो एक सेकेंड। ओके, तो जो यहाँ पे मैं वायर किसी भी दूसरे मटेरियल का लगा दूं, जैसे मैंने एल्यूमिनियम का लगा दिया या लोखंड का वायर लगा दिया या फिर किसी और चीज का वायर लगा दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब फिर मेरे को करंट जो है वो उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे चाहिए था। तो उन्होंने ये बोला कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट तो बढ़ते जाता है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है आपके वायर पे भी, क्योंकि वायर ही तो है जो आपके करंट को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स को बहने दे रहा है। तो अगर वायर आपने सर आपका आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज आपने नहीं आ किसी रहा। ने म्यूट किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं म्यूट पे था। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग मेरे को म्यूट मत कीजिए। मैंने अगर देख लिया आप में से कि कौन मुझे म्यूट कर रहा है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज ऐसा काम मत करिए, आपके भले के लिए ही जो है ये सेशन हो रहे हैं, तो प्लीज ऐसा काम ना करें। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया? सर मुझे डाउट है। हाँ, एक सेकेंड, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। तो बैटरी से मैंने वोल्टेज बढ़ाते गया तो करंट बढ़ते गया, लेकिन जितना मैं वोल्टेज बढ़ा रहा था उतना मुझे करंट नहीं मिल रहा था, थोड़ा कम मिल रहा था। मतलब अगर मैं 100 गुना बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो मेरे को 90% ही जो है वो करंट मिल रहा था। और इस तरीके से मैंने ये देखा कि जो 10% कम करंट मिल रहा है वो किसकी वजह से, वायर की जो कौन सा वायर मैंने लिया है उसकी प्रॉपर्टी की, तो उस पर निर्भर कर रहा है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि जो आर है, आर मतलब कोई एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट है जो कि वायर पैदा कर रहा है करंट को बहने में। थोड़ी सी है चलेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ रुकावट हो रही है जो कि मेरे करंट को बहने से रोक रही है। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत बहने से रोक रही है। जैसे आप अगर देखते हो आपके पाइप में से या आपके नल में से पानी आता है, तो कभी कभार आपके नल में से थोड़ा सा कम पानी आता है, तो आप क्या बोलते हो कि यार अंदर पाइप में कचरा अटक गया होगा जिसकी वजह से मुझे पूरा तरीके से पानी नहीं मिल रहा। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, आपके घर पे या खेत में या कहीं पर? यस सर। हाँ सर। यस सर। नो सर। यस सर। ठीक है, तो जिन यस सर। जिन लोगों के साथ हुआ है बहुत बढ़िया, आपने समझ लिया, समझा होगा। ठीक है, तो जिसके यहाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट ये इस तरीके का रेजिस्टेंस हर जगह होता है। मतलब जैसे इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझो कि सभी बच्चों को एक जैसी बुक दी जाती है, टीचर भी एक जैसा पढ़ाते हैं, सब कुछ एक जैसा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कुछ बच्चे थोड़े कम मार्क्स लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में या उनको जो रोज पढ़ते हैं उस टाइम पे कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है मतलब या तो वो मोबाइल में ज्यादा गेम खेल रहे हैं, या तो वो टीवी ज्यादा देख रहे हैं, मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, या तो फिर वो पेरेंट्स का कहना नहीं मान रहे, मम्मी पापा का, या तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहे। तो कुछ तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो पूरा नहीं पढ़ पा रहे। तो वही जो चीज है वो आपके जीवन में रेजिस्टेंस है, और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी जो है वो रेजिस्टेंस होता है करंट को बहने से। सर आप फिर से म्यूट हो गए। ठीक है, ये नीलम यादव, हाँ नीलम यादव जो भी है, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप अगली बार मेरे को म्यूट मत कीजिएगा। दिक्कत आप ही के लिए हो जाएगी। मैं इसीलिए अभी प्यार से बोल रहा हूँ, बाद में दिक्कत आप ही के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो आर को मैं क्या दर्शाता हूँ, रेजिस्टेंस होता है। और ये ओम्स लॉ जो था वो यही कहता है कि वी और आई और आर आपस में सभी का संबंध है। तो क्या संबंध है? तो मैं वी को, अगर मैं, मुझे वोल्टेज निकालना है और मेरे पास करंट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज और करंट अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। तो ये तीनों फॉर्मूले आप कॉपी में लिख लीजिए, ये एक ट्रायंगल बना लीजिए और इसको सर लिख मेरे लीजिए। में एक
परसेंट चार्ज दे बताओ क्या? हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सर। तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाय आर और R इक्वल टू V बाय आई। ये ओम्स लॉ का ट्रायंगल है और ये बहुत ही काम का ट्रायंगल है। चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, आपको हमेशा ये काम आएगा। सर मैं लिख रही हूँ, हटाना मत। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अभी